चलिए ट्राई करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन कहता है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक बताने हैं, कितने होंगे। तो डायग्राम साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए पहला इंटरसेक्ट जो है वो यहां करता है तो एक कोऑर्डिनेट इसके यहां हो गए, दूसरा यहां करता है तो दूसरे कोऑर्डिनेट यहां हो जाते हैं, तीसरा यहां करता है, तीसरा यहां और चौथा यहां करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कुल मूल जो होंगे वो कितने होंगे, मूलों की संख्या होगी 4, यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है। फिर कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कि हर के 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के आधार पर लिखना है इसको, और इसको बताना है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो करना कुछ नहीं होता है, निचला वाला जो अंक है जैसे आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 14, 58 और अपॉन कितना है 125, 1250। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाले जो टर्म्स हैं उसको क्या बना लेंगे बच्चों, उसको बना लेंगे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 125 को, ये 125, तो इसको हम लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 और गुणा के 10, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 और गुणा 5 गुणा के कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और गुणा के 2 की घात 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 1458 अपॉन कितना हो जाएगा 5 की घात कितना 4 मल्टीप्लाई 2 की घात 1 हो जाएगा। अब ये इसके रूप में हो गया, आधार जो हो गया वो इसके रूप में यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। इसमें देखनी होती है सबसे ज्यादा घात किसकी होती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा घात किसकी है 5 की। 5 की घात कितनी है, ये दे रखा है 4, यानी कि m का मान हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो पॉइंट के 4 स्थानों तक होगा, यानी कि इसका भी आंसर ऑप्शन 4 ही सही होने वाला है। हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें AB अपॉन DE बराबर है VC अपॉन EF और बराबर है AC अपॉन AD, और ये आपस में जो बराबर हैं वो कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 4/9। तो इसका क्षेत्रफल का मान बताना है, इनके अनुपात का कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाओं का वर्ग का अनुपात जो होगा वो क्षेत्रफल के अनुपात के होगा। इसका मतलब अगर इसका वर्ग कर दें कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और कितना 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 तो कितना हो जाएगा 16:81 इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तीसरा वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया हिमांशु, साक्षी, प्रियांशी। फिर कहते हैं फोर्थ में कि यदि साइन a माइनस कॉस a इक्वल टू 0 है तो साइन की घात 4a प्लस कॉस a की घात 4a का मान बताना है कितना होगा। देखिए क्या है, साइन a इक्वल टू कितना दे रखा है कॉस a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉस a, क्योंकि ये बराबर 0 के है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको इसके बटे में ले आऊंगा तो साइन a और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस a और इधर छूट जाएगा 1। साइन बटे कॉस होता है बच्चों, क्या होता है tan a, कितना होता है tan a बराबर होता है, और tan a में एक वैल्यू किसकी होती है, tan में एक वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो इससे tan a से tan a कैंसिल, a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। यहां पर मान लगा दीजिए, tan 45 का मान लगा दीजिए, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए बच्चों। गुड इवनिंग चौधरी, मुस्कान, ओमी, क्या करेंगे बच्चों, करेंगे ये अब जो a का मान यानी कि एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया,
तो 45 डिग्री हम कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। देखिए साइन में 45 का मान कितना होता है, √1/2 होता है, √1/2 हो गया, इसकी भी घात 4। कॉस में भी कितना होता है, इतना ही होता है, यानी 1/√2 की घात कितना हो जाएगा, 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर है, तो यहां से आएगा 1/4, 1/4 प्लस के कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि हो जाएगा 2/4, कितना आया 1/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। बहुत बढ़िया, उम्दा। नेक्स्ट है, क्या है कि बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी बतानी है। बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, इतनी बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन कि कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसका आंसर सही नहीं बता पाएगा। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया साक्षी और हिमांशु, वेरी गुड, यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी, 3 होगी। अगर एक्स अक्ष से पूछे तो बाई का मान बता देना। देखिए ये कितना है, एक्स कॉमा कितना, बाई दे रखा है कितना, 3,4, ठीक है। तो ये वाला एक्स का मान है और ये वाला बाई का मान है। तो इसने पूछा बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी एक्स वाली बतानी है, तो कितना है, 3 है। अगर वो कहता एक्स अक्ष से तो बाई का कोऑर्डिनेट बताना होता है, ठीक है, इतना इसमें करना होता है बच्चों। छठवा कहता है 52 पत्तों की एक फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता बतानी है आपको कि इक्का नहीं होना चाहिए। तो कितना आंसर आएगा, इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, ठीक है, 4 इक्का होते हैं। तो 4 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे, एनएस जो आएगा, एनएस तो आ जाएगा 52, 4 कम कर देंगे तो एनई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48। हमें क्या निकालना है, पीई। पीई बराबर होता है बच्चों एनई और अपॉन एनएस, ठीक है, एनई अपॉन एनएस। मान लगा देंगे, कितना है इसका 12 और इसका कितना है, इतना है। तो फटाफट आंसर निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 48 और अपॉन 52, ठीक है। तो आप इसको क्या ऊपर नीचे काट लेते हैं, कितने से, 4 से, 4 से काटेंगे, नीचे 13 बार कटेगा और ऊपर कितना 12 बार कटेगा, तो हो जाएगा 12/13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, वो कौन सा तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, वो तरीका बताया था एक तरीका बताया था मैंने, क्या तरीका मैंने आपको ये बताया था कि पहले जो है वो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, इक्के की होगी संख्या 4, इक्कों की संख्या कितनी हो गई 4, और उसके होने की प्रायिकता कितनी, एनएस कितना है 52, तो होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52, ठीक है। काटेंगे 4 × 4, 13 × 4 52, होने की प्रायिकता आ जाती है 1/4, और ना होने की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं, एक में घटाएंगे कितना, 1/13। देखिए एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो आ गया 13 माइनस के 1/13, यानी कि फिर भी कितना आता, 12/13, इसका करेक्ट आंसर आ जाता बच्चों। तो इस तरीके से सवाल को बनाइए, दोनों एंगल से बनाइए। अगर वो आपसे पूछता इसी क्वेश्चन में क्या कि इसके इक्का आने की प्रायिकता बतानी है, इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी। चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं इससे रिलेटेड। सवाल क्या है, सवाल ये है कि बेगम आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है, बेगम आने की प्रायिकता बतानी है आपको कि एक पत्ता निकाला जाता है और बेगम आने की प्रायिकता बतानी है, तो बच्चा कितनी होगी बेगम आने की प्रायिकता, फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया साक्षी, 1/13 इसकी प्रायिकता होगी।
बेगम आने की प्रायिकता 1/13। अगर पूछ लेता जोकर ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, जोकर, जोकर देखे हैं सब लोग, हाँ जोकर आने की प्रायिकता कितनी होती। देखिए मैंने आप लोगों को एक ब्रीफिंग की तरीके से एक बता दिया, शॉर्ट नोट के तरीके से बता दिया क्या क्या आपको उस दिन पढ़ना है, पूरा बता दिया है, उतना पढ़ लेना, ठीक है। अब यहां से मैंने 3 चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट करके रखे थे आपके लिए। एक तो सांख्यिकी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक प्रोबेबिलिटी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, और एक चैप्टर मैंने कौन सा बताया था, हाँ हाइट एंड डिस्टेंस वाला। क्लास के बाद हाइट एंड डिस्टेंस के मैं क्वेश्चन डाल दूंगा आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में, सभी बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई बच्चे को दिक्कत आती है तो वो एक वीडियो जो 20 क्वेश्चन का बना हुआ है उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए बेगम आने की प्रायिकता 1/3 हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है 7वां, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, सूर्य के उन्नयन कोण कितना है 45 है। देखिए परसों ही रिपीटेड आया था ये, तो जब मैंने आपको बताया था अगर ये का मान यानी कि एंगल थीटा का मान 45 आ जाए, थीटा का मान कितना 45 डिग्री आ जाए, तो छाया की लंबाई भी उतनी होती है जितनी की मीनार की ऊंचाई होती है। तो इसमें भी कितना होगा, इसका आंसर भी आपका होगा 50 मीटर, है ना। इसका भी आंसर कितना होगा 50 मीटर होगा, क्योंकि कुछ सवालों को हमें पढ़ना नहीं होता है, बस देख के ही आंसर बताने देना होता है कि इसका आंसर इतना आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक सवाल को इतनी बार रिपीटेड किया है कि शायद एग्जामिनर भी सोचेगा कि ऐसा कौन सा सवाल होगा जो इन बच्चों से ना आता हो, है ना। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अंतिम पड़ाव है युद्ध की तैयारियों का, है ना। 8वां क्या है, ए का मान 45 है तो इसका मान बताना है कितना होगा। बस मान लगाएंगे, देखिए इसमें मान लगाते हैं 1, इसमें मान लगाएंगे किसमें, इसकी जगह कि 1 प्लस के 10 45, 10 स्क्वायर 45, नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं होना चाहिए कॉट होना चाहिए था, चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं 45, इसका मान 1 हुआ, 1 प्लस के 1, ठीक है। इसका मान 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर से हो गया 2, कितना हुआ 2, नीचे से हुआ 1 प्लस के 1/2, 2 ही का ना 2 और 1 3, 2 पर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3 आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन डी मुस्कान, बहुत बढ़िया। प्रियांशी चौधरी, शाबाश बच्चों, कीप अप कीप अप। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है, फटाफट बता दीजिए किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का, बाहुलक माध्यिका और माध्य में क्या रिलेशन होता है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को, इसी में नहीं एकेडमी में नहीं अपितु सभी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए रिलेशन किसके बीच में, बाहुलक और माध्यिका और माध्य के बीच में रिलेशन क्या होता है। बहुत बढ़िया हिमांशु, कुशांत बच्चे, प्रियांशी, यानी कि बहुलक, ध्यान रखिए बहुलक के बराबर याद रखिए, बहुलक बराबर होता है 3 डॉट माध्यिका माइनस के 2 डॉट माध्य, दैट्स आंसर देखते ही बता देना है। 10वां सवाल कहता है क्या कि एक शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 और तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चों से आता है, अभी 2 दिन पहले ही ये सवाल आया हुआ था हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट्स आंसर आ जाएगा, जो कि फॉर्मूले में भी बेस्ड है आपका, है ना। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा मुस्कान, बहुत बढ़िया हिमांशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपको देखते ही सवाल आने लगे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्विघात समीकरण, इसका विभक्तिकर बताना है कितना होगा, विभक्तिकर। तो विभक्तिकर बच्चों क्या दे रखा है इसने, 3x² माइनस के 6x प्लस के 4
बराबर 0। पहले तो तुलना करो इसको, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। तुलना में a का मान कितना है, a बराबर दे रखा है 3, b बराबर कितना दे रखा है माइनस के 6 और c बराबर दे रखा है कितना 4। हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, b का मान कितना है भाई साहब, b का मान है 6, तो 6 का हो जाएगा 36 और माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3 और गुणा के 4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 36 माइनस कितना हो जाएगा 4 तिये 12, 12 चौक 48 है ना, 48 आ गया, कितना बचा माइनस के 12। डी का मान आया भाई साहब माइनस के 12। चलिए थोड़ा सा चर्चा और करेंगे मेरे बच्चों। चर्चा ये है कि डी के मान पर मूलों की प्रकृति पूछ लेता है, डी के मान पर मूलों की प्रकृति पूछ लेता है। तो अब बताइए कि इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे। अगर डी का मान कितना आया है, डी का मान आ गया है छोटा, वो भी 0 से, तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे इसके, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। दैट्स फटाफट कमेंट करिए, काल्पनिक होंगे। बहुत बढ़िया, अवास्तविक और काल्पनिक दोनों एक ही बात है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कभी कभी काल्पनिक को वो काल्पनिक ना कह के वो कह देता है कि मूल अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं अवास्तविक मूल होंगे इसके, तब बताना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट कहता है समीकरण ये तथा y बराबर 0 का एक हल होगा। बड़ा सिंपल सी बात है यार, y का मान क्या लगा देंगे, इस इक्वेशन में 0 लगा देंगे, है ना। तो देखिए 3x कितना है प्लस के 2 गुणा के 0 और बराबर 6, कितना 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/3 और 3 दूनी होता है 6, तो x का मान कितना हो गया 2। मूल होते हैं आपके, मूल होते हैं x, y, क्या होते हैं x, y मूल होते हैं। तो x का मान कितना है 2 और y का मान है 0। दैट्स आंसर, ऑप्शन में कमेंट कर दो कितना आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका ए वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है 13वां, बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। सभी बच्चे, हाँ मध्य बिंदु अगर ये है तो ए का मान बताना है कि ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मध्य बिंदु का हमको क्या होगा, शिवम राजपूत वेलकम बच्चे। हाँ हमें क्या पता होगा, हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले कि जो मीन वाला फॉर्मूला यानी कि किसी का, मान लीजिए एक ये दे रखा है आपको ये, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है हो, अगर मान लो पी हो तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अगर पी का निर्देशांक निकालना हो यानी कि x1 y1 है ना, x2 और y2 और यहां से x और y, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो x बराबर होता है x1 प्लस के x2 बटे के 2। बस इतना लगा दो, आंसर देखो x का मान कितना हो गया इसके हिसाब से ay 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x1 कितना है माइनस के 4 और दे रखा है प्लस के 5 और बटे के कितना दे रखा है 2, ऊपर से आ गया 1/2, नीचे से क्या आया a बटे के कितना 8, ये आया 1/2, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, तो a का मान आ गया बच्चा 4, a का मान कितना होगा 4 आएगा। बस इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए, दैट्स आंसर पाते रहिए। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को बच्चों, होता क्या है ना कि हमको बेसिक उसके जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वहीं से दिक्कत होने लगती है ना। तो बस अच्छा आप लोग कोई ये बच्चा बता सकता है ये फॉर्मूला कैसे बनाए, ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाए, अगर किसी बच्चे को कैसे बना है ये फॉर्मूला, चलिए बताइएगा जरूर मुझे कमेंट करके कि फॉर्मूले का जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है। 14 क्वेश्चन कहता है कि 7, 13, 20 और 17
तथा 3 का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान बताइए कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करिए और बताइए। सबसे पहले कौन करने वाला है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। यूपी के सारे डिस्ट्रिक्टों के लिए हैं बच्चों, ये 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, तो 75 में 75 के लिए तैयारी है इसकी, ठीक है। हाँ, मिर्जापुर, वेल डन बच्चे। किसमें एक्स नहीं है? अच्छा, तो यहां पर x मान ले, ठीक है। x, हाँ बिल्कुल सही है साक्षी। ये कह रखा 7, 13 और 20 तथा x, यहां पे x मान लीजिए, 3 की जगह x मान लीजिए, ठीक है। 3 की जगह आप लोग x मान लीजिए कि 3 की जगह x है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो 3 की जगह आप लोग x मान लीजिए। बहुत बढ़िया शिवम। कमजोर बच्चों के लिए एक मैंने बताया है बच्चों, जो मैथ में थोड़े से वीक है ना, उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास रखूंगा एक दिन के लिए, शायद उससे पहले ही किसी भी दिन में क्लास रखूंगा। बिल्कुल आप चिंता मत करिए कि आपके 60 नंबर कहीं नहीं गए। इतनी बढ़िया सी एक मैं छोटे से 20-25 टॉपिक आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसका कितना आएगा आंसर? फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, करना कुछ नहीं है, इनको जोड़ लेंगे, इनको सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, है ना। 13 और 7 20, 20 20 40, नहीं ये x अलग होगा x जो है बच्चों इसमें अलग होगा, यहां पर x अलग मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, 7 13 20, 20 40, 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। इनका मान कितना हो गया? 60 प्लस के x कर लीजिए और बटे के कितना हो जाएगा? पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक x हो जाएगा 6 बराबर कितना? ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। बस एक गुणा लिख लेना और दैट्स आंसर पा लेना इसका, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है भैया? ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता हो, तो वो संख्या बतानी है आपको। वो संख्या कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइए बच्चों। क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसने कहा शेषफल, तो शेषफल को इसमें से घटा लेंगे। 125 में से 8 घटा देंगे और 70 में से क्या कर देंगे? 65 घटा देंगे। तो देखिए, 70 में से 5 घटाएंगे, कितना? 5 घटाएंगे तो 65 बचेगा, ठीक है। अब 65 देख लीजिए कौन से नंबर से कट रहा है। 65 देख लेंगे, देखिए 14 से नहीं कटने वाला है ना, 17 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, कितने से कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65 आएगा भैया, यानी कि 5 बार चला जाएगा। इसी तरीके से 125 है, 125 में से 8 घटा देना, दैट्स, और किससे? 13 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके हाथ में होगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही होगा। 16वां कहता है कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 16 का एक मूल 2 है। जब किसी का एक मूल 2 है तो मूल का मान इसी में रख दो बेटा। जब मूल का मान आप इसी में लगाएंगे तो आपके पास के का मान मिल जाएगा, यानी कि अब आप मान लगाइए। मान क्या लगाएंगे? देखिए, 2 लगाएंगे, इसकी जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के कितना? 2 के हो जाएगा और माइनस के 60 बराबर 0। देखिए, माइनस के प्लस का है और ये माइनस का है, और प्लस माइनस कभी भी एक साथ बन नहीं सकते क्योंकि ये आपस में घट जाएंगे। घटेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 2 के और माइनस के कितना बचेगा? यहां से बचेगा आपके पास 56। इसको इधर ले जाइए, बराबर 0। 2 के बराबर हो जाएगा माइनस के 56 और के बराबर कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाए, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ये सवाल गलत है इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे 6 रखिए, यहाँ पे 0
60 तो होने का ही नहीं है ना। 6 रख के 6 रख लेंगे तो 2 बचेगा, तो के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, 60 नहीं है बच्चों, 6 है, इतना बात ध्यान रखना, यहाँ पे 6 है। हाँ बिल्कुल सही है साक्षी, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सी वाला। 17वां कहता है कि साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कैसे कराया था कि साइन ए इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस ए। ठीक है, इस कॉस को इसके बटे में ले आएंगे तो साइन ए बटे कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 1। ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो tan ए बराबर हो गया tan 45, इतना 45। 10 से 10 कैंसिल आउट, ए इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अभी किए थे ना इसी क्वेश्चन को, बस फर्क उसमें इतना था कि साइन ए माइनस के कॉस ए बराबर 0 था। इक्वेशन ये थी अभी थोड़ी देर पहले की स्थिति। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए, रेखिक समीकरण ये और ये के हल होंगे। आपको जो कंडीशन बताए थे ना, कौन सी कंडीशन बताए थे, कंडीशन बताए थे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बताए थे ना। इसमें कौन सी 3 कंडीशन थी, अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका अपरिमित हल होते, अपरिमित हल थे किस पे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के लिए। तो आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, देखेंगे। सबसे पहले देखो कौन सा है, कितना, 2 अपॉन कितना है भाई 4 बराबर 3 अपॉन कितना है 6 बराबर 5 अपॉन कितना है 10। इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, आपस में बराबर हो गए क्या, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसका मतलब इसके हल कैसे हैं, अनेक हल हैं इसके। कैसे हैं बच्चों इसके हल, अनेक हल हैं आपके। ठीक है, देखिए कितना समय बचा है, एक छोटा सा समय बचा है, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करेंगे। कारण क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक है, और जब बोर्ड परीक्षा नजदीक है तो आपका हमारा ये ध्येय हो जाना चाहिए कि एक भी सवाल बच के नहीं जाना चाहिए, है ना। तो इसी बात क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ रीति, आज एक बच्चा है कार्तिक सैनी, है ना, इसके लिए 2 लाइनें हैं मेरे पास। आज मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। देखिए कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है लाइफ में, कोई मतलब नहीं, बस मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, उसे आना है और अपना स्टाइल झाड़ना है। अबे भैया, एक कहावत है, शेर है एक, कि इस उम्र में जो है ना, आप जिस उम्र में हैं, क्या है कि इश्कबाजी ना करे, ना कभी बीमार हो, पास का पैसा बचे और बदन तैयार हो। तो इसलिए अगर चाहते हैं बदन वदन तंदुरुस्ती बनी रहे तो ये छोड़ दो हरकतें, इनमें नहीं है बरकतें। दूसरी बात एक इसी का और है, एक और सुनाता हूं आज आपको। चलिए, क्या है कि इश्कबाजी वो करे, सर से कफन बांध ले और मरने को तैयार हो, कब्र अपनी खोद ले। तो अगर अभी इसी एज में इन चक्रों में पड़ोगे बच्चे तो क्या होगा आपके साथ, ये तो आप ही को पता है ना। किसी ना किसी दिन फिर किसी ना किसी जगह मुलाकात होगी और कहोगे यार हम तो यहीं रह गए, ये कहां पहुंच गए।
चलिए आ गई तो अच्छी बात है। एक था ऐसा स्टूडेंट मेरे पास, जितनी जल्दी आप लोग समझ लेंगे ना, जितनी जल्दी आप लोग समझ लेंगे, देखिए मल्टीपल जो चीजें होती है ना लाइफ में, बहुत एक थे फिलोसफर थे, वो कहते थे कि जो एज होती है ना, ये टीन एज होती है और ये तूफान की अवस्था होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। ये समझिए बच्चों कि जिस तरीके से आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स हैं, वो दूसरे भी किसी के फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो यार कम से कम बोर्ड परीक्षा आप लोगों के नजदीक है इस तरीके की, प्लीज करके आगे से ये चीजें ना किया करें, ठीक है कार्तिक। चलिए कोई नहीं बेटा, देखिए मेरा काम है आप लोगों को समझाने का, बाकी करोगे आप वही जो आपके मन में है, तो सो प्लीज कैरी अप, ठीक है। ध्यान दीजिए, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, इन बातों में आ जाएगा कटोरा हाथों में। चलिए 20वां क्या कहता है, अभी फिर से वही सवाल एक रिपीटेड आ गया कि एक्स अक्ष से बिंदु 8,17 की दूरी क्या होगी, तो बता दो फटाफट कमेंट करके। ओके हाँ, तो क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष से पूछता है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट बता दो। यहां पे वाई वाला कितना है 17, दैट्स आंसर कितना हो जाएगा 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर क्या कहता है 20वां कहता है कि 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस के 1 इक्वल टू है साइन ए, तो ए का मान बताना है कितना होगा, मुझे नहीं पता है, आप लोगों को बताना है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए कार्तिक अब कोई नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इन चीजों को, बार बार कमेंट नहीं करते हैं, ओके। हाँ, जितनी जल्दी, देखिए समझदार व्यक्ति वही होता है जितनी जल्दी अपनी गलती का पश्चाताप कर ले। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते थे, और तभी उनकी वो बात याद रखी जाती है कि यूनेस्को में जब गए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, है ना। चलिए कार्तिक आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए 20वें सवाल का आंसर कितना होगा कि यदि 2 साइन स्क्वायर 45 माइनस के 1 इक्वल टू साइन ए है, तो ए का मान बताना है, ए का मान कितना होगा, एंगल बताना है, एंगल कितना होगा, फटाफट बताइए एंगल कितना होगा। ऑप्शन डी, क्या बोल रहे हो बच्चों। हाँ बिल्कुल सही बात है देव, इसका आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, देखिए tan 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि 2 गुणा 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1, 2 गुणा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और माइनस के 1, 2 से 2 गए, 1 माइनस के 1 क्या आया, हाथ में आया 0, किसके बराबर था, साइन ए। साइन ए में 0 मान किसका होता है, वो होता है 0 का, दैट्स आंसर बन गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे। कहता है बहुत बढ़िया उम्दा एकदम सवाल है बच्चों, क्या, साइन ए प्लस बी बराबर √3। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग साइन कितना है a प्लस के बी बराबर √3/2, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, फटाफट कमेंट करके बता दो मेरे शेर और शेरनियां सभी बच्चे हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो किसका मान, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, यानी कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो भाई साहब वो, अरे वाह साक्षी बहुत बढ़िया बच्चे, कितना, इसका मान होता है 60, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस के वी इक्वल टू कितना, साइन 60, ठीक है, साइन 60, इससे एक कट जाएगा, ए प्लस के बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरे में कहता है कॉस ए माइनस बी का मान इतना है, तो कॉस कितना, कॉस ए माइनस के बी बराबर कितना, √3/2, तो ये भी मान किसका होता है, ये होता है किसका, कॉस 30 का, किसका होता है, कॉस 30 का। कॉस से अपने कॉस घर भेज दिए हमने,
कितना a माइनस के बी, कितना बचेगा 30 बचेगा साहब। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखिए b से b कटेगा, 2a बचेगा। यहां पे लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे किसको, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 2a 60 और 30 होता है 90, तो a इक्वल टू आ गया बटा, तो इसके बटे में चला जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा बच्चा। a का मान कितना आया 45। अब दूसरे का मान किसी में भी लगा दो, दूसरा मान निकाल लेना आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बहुत बढ़िया। किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, a का मान है 45 डिग्री हो जाएगा। b का मान किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे किसी भी इक्वेशन में। ध्यान दीजिए a प्लस b का मान कितना है 60 है, a का मान अकेले का कितना है 45 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं आप लोग। आप लोगों ने बनाया, कोशिश करी सभी बच्चों ने बनाने की, किसी का आंसर 30 आ भी गया, उसने 45 बता, हाँ 30 बता दिया किसी ने, तो यही छोटी छोटी। देखिए एक आंसर आपका ठीक आया 45 डिग्री आया, लेकिन दूसरा में आप मिस्टेक कर गए। इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसी चीज का तोड़ नहीं है। जिस तरीके से एक रस्सी जो होती है कुएं पे, उसकी घिस देती है, उसके ऊपर का हिस्सा क्या कर देती है, घिस देती है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, बाकी किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है क्या आवाज में, वॉइस में बच्चों? मुझे लगता नहीं है। सही वीडियो को, हाँ। चलिए ये क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आगे क्या है, ये है, कहते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और ऑब्लिक 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। मैं लिख देता हूं, लेकिन मेरे सभी बच्चे निकालेंगे। क्या है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर 30 माइनस 1 प्लस के टेन स्क्वायर 30। चलिए बेटा फटाफट कमेंट करके बता दो बच्चों, इसका आंसर कितना आएगा। फटाफट कमेंट करो, इसका आंसर कितना आएगा। 1/2 कैसे आएगा, देखिए चलिए बहुत बढ़िया साक्षी। 1 माइनस टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान बच्चों होता है 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। 1 प्लस के इसका भी यही हाल होगा, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन 1/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 3 1 बचेगा, तो 2/3 और यहां से कितना हो जाएगा 4/3। नीचे वाले से इस वाले को काटो, किसे भाई साहब, इसको काटो इससे, 2 दूनी होता है 4, ऊपर रह गया 1 और नीचे हो गया 2। आंसर कितना आया, 1/2 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 1/2 आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ध्यान रखिए छोटी छोटी गलतियों पे जो आप लोग गलतियां करते हैं ना बच्चों, प्लीज करके उन गलतियों को सुधार करिए, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। वो छोटी छोटी गलतियां ही जो है ना, आपसे क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन आपसे आता होगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे गलत हो गया सर, आके गलती नहीं करनी है। चलिए ये सवाल कहता है पी के निर्देशांक कितने, ए के इतने बी के इतने, जोड़ने वाला रेखाखंड इसको 3:1 में विभाजित करता है, तब ए और बी का मान बताना है कितना होगा। सभी बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले पी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो मैं पी को मान लेता हूं, पी के निर्देशांक लिख लेते हैं हम लोग। पी के निर्देशांक के 9a माइनस के 2 कॉमा कितना b है। ठीक है, इसके ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं भाई, ए के निर्देशांक दे रखे हैं 3a प्लस के 1 और कॉमा माइनस के 3। बी के निर्देशांक दे रखे हैं कितने,
8 है, कॉमा कितना है 5 है, और M1 अनुपात M2 दे रखा है कितना 3:1 दे रखा है। तो उसने कहा ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान कितना होगा। चलिए देखिए बताते हैं कार्तिक, डोंट वरी बच्चे। देखिए हमारे पास होता है एक्स, एक्स बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा है M1 x2 प्लस के M2 x1 होता है ना। सेगमेंट फॉर्मूला लगाएंगे, M1 प्लस के M2 लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे आप कहेंगे x कौन सा होगा, देखिए यह जो P बिंदु है इसमें एक x होगा और एक y होगा, यानी कि x का मान है 9a माइनस के 2, कितना लगाएंगे 9a माइनस के 2 इक्वल टू कितना होगा बच्चे M1, M1 है आपके पास 3, M1 कितना है 3 है, गुणा के x2, x2 कितना है देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 है आपके पास कितना है 8a, x2 कितना है 8a, तो 8a कर दो प्लस M2 कितना है, M2 का मान है 1, तो 1 गुणा x1 कितना है, x1 है 3a प्लस के 1, 3a प्लस के 1 ये है, और नीचे हो जाएगा M1 प्लस के M2, M1 का मान है 3 और M2 का मान है 1, इतना समझ में आ गया। चलो देखो अब बनाएंगे हम कैसे, हम 3 और 1 4, 4 को इधर ले आएंगे, तो 4 इंटू 9a माइनस के 2, ठीक है, बराबर 8 या 24 होते हैं, 24a और ये हो जाएगा प्लस के 3a और प्लस के 1, ठीक है। चलो 9 चौक 36, 36a और 4 दूनी 8 बराबर कितना होगा 24a और प्लस के 24 और 3 27 हो जाएंगे, है ना, 24 और 3 हो जाएंगे 27a और प्लस के हो गया 1। नियम कहता है कि एक एक वाले जो एक जैसे हैं उनको ले चलो एक साइड और दूसरे वालों को ले चलो दूसरे साइड। तो यहां पर कौन से हैं ए वाले, ये और ये, इसको इधर लेके आओ, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 27 माइनस क्या आएगा 36a माइनस के 27a, अब 8 को उधर लेके चलाओ तो 8 प्लस के हो जाएगा प्लस के 1 बराबर कितना आ गया 9, यहां से कितना बचेगा 9a, 9a बराबर आ गया 9 और a इक्वल टू आ गया 9/9, 9 से गए अपने 9 घर, छोड़ गए अपने आप में 1, a का मान हो गया 1। अब आप कहेंगे सर b का मान कैसे निकालेंगे, b का मान भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, कैसे, अब फार्मूला जो हो जाएगा यहां पे y लिखेंगे और x की जगह जहां x है वहां y हो जाएगा, और y का फॉर्मूला जो होगा, हाँ बहुत बढ़िया शिवम, ओके वेरी गुड चलिए बधाई सभी बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। अब इस सवाल को आगे खुद करके कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है, बी का मान निकालने के लिए। ये सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, मैं बता रहा हूं आप लोगों से, सीरियस होकर इस सवाल को समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आज, ठीक है, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या बहुत इंपोर्टेंट है, कहता है कि दी गई आकृति में दोनों पैरेलल हैं, AD का मान x है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा ये x प्लस के 2 है, ठीक है, ये x है, ये x माइनस के 2 है बच्चों, और ये x माइनस के 1 है। बिंदु के नाम लिख देता हूं A, ये D और ये B और ये C और ये E। चलो ये बिंदु दे रखे हैं, आई होप क्लियर होके समझ में आ रहा होगा। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है क्या कि अगर कोई त्रिभुज में ऐसा बनता है कि अगर कोई सर्वांग-सम त्रिभुज बनते हैं तो वो कहता है उसकी दो भुजाओं का अनुपात उसकी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब AD, चलो भाई AD और बटे AE हो जाएगा, AE हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना DB और बटे हो जाएगा EC। बस इतना नियम लगा देना,
ये बटे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, बस इतना लगा देना, आंसर आ जाएगा। एडी का मान है आपके पास x, एई का मान है x प्लस के 2 बराबर डीबी कितना है, डीबी है x2, ये है इसका मान कितना, x माइनस के 1, कैंची की गुणा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और रहेगी, तो इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा करो इसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो ये x माइनस के 1 और बराबर इधर लेके जाएंगे तो x माइनस के 2 और x प्लस के 2 हो जाएगा। नियम एक पता ही है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, इसको अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के x बराबर एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने घर जाएंगे, ठीक है, माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया हमारे पास 4 आ गया, x का मान कितना आया, x का मान आ गया बच्चों 4। चलिए आपके लिए एक और सवाल देता हूं मैं इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि ए बी का मान बताओ, ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चों कि अब x का मान तो मिल गया आपको, डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, ए बी का मान बताओ, ए बी का मान कितना होगा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश साक्षी, ए बी का मान हो जाएगा कितना, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 6 आंसर हो जाएगा, वेल डन वेल डन। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, नेक्स्ट है ये बहुलक ज्ञात करना है, इसका बहुलक बताना है, बहुलक कितना होगा, बहुलक से रिलेटेड बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। सवाल बनाएंगे कैसे, देखिए पहले फॉर्मूला लिखना, आप लोग बोर्ड में पहले फॉर्मूला लिख लेना, जब फॉर्मूला लिख लोगे तब आप बहुलक का आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है बहुलक, चलिए फॉर्मूला बताइए मुझे कमेंट करके, आप लोग उन्हें पढ़ा है ना बहुलक, बहुलक ध्यान रखिए, बहु का लक है ये, अच्छी बहु है, बहु का लक कितना है, एल प्लस के, कितना होता है फटाफट कमेंट करके बताओ, चलो यार, हाँ कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, बहुलक का जो फॉर्मूला है आप, हाँ एल, हिमांशु फॉर्मूला लिखना है पूरा बेटा, एल प्लस बताओ कितना होता है भाई, वो इन तीनों में रिलेशन है बेटे, प्रियांशी तीनों में रिलेशन है, मैंने पूछा बहुलक का फॉर्मूला, केवल इंडिपेंडेंट बहुलक का फॉर्मूला जो बताए थे ना, F1 F2 F2 माइनस के बताए थे, F1 माइनस के F2, अरे क्या हुआ भाई बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला बताया था मैं आपको, एल बराबर होता है, याद करो, एक F1 होता था, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, इसी वजह से मैं चाहता हूं आपकी मेमोरी शार्प, वो F1 होता है, F0 होता है, F2 होता है, याद करो बच्चा, फटाफट याद करो यार, हाँ बिल्कुल सही बात है, F1 माइनस के F2 अपॉन FV होता है ना, हाँ तो बस उस फॉर्मूले में लगाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, दैट्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे ना सभी बच्चे इसको, हाँ बिल्कुल सही बात है, कार्तिक कार्तिक ने सही लिखा है फॉर्मूला एकदम, वेरी गुड बच्चे,
केवल क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास F1 माइनस के F0, F1 माइनस के F0 और अपॉन 2F1 माइनस के F1 माइनस के F0 माइनस के, क्या हुआ, F2 और गुणा के H, इसमें मान लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए फॉर्मूला को, इसमें जान फॉर्मूला ही है इसकी। ठीक है, अगर फॉर्मूला भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो सवाल इसको बनाते हैं, अच्छा सवाल है ना। इस सवाल को बनाते हैं, क्या कहता है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने मान लिया कि किसकी, नूरी की आयु जो है वो x है और सोनू की आयु y है। नूरी मान ले, नूरी की आयु कितनी मान ली हमने, नूरी की आयु मान ली x, और सोनू भाई जो हैं अपने, सोनू, ठीक है, सोनू की आयु बराबर मान ली आपने y। नूरी की आयु x मान ली और सोनू की आयु क्या मान ली, ओके ठीक है ठीक है। अब सवाल पढ़ेंगे और देखते चले जाएंगे। इसने कहा 5 वर्ष पहले, पहले शब्द है, जब पहले शब्द आता है तो हम घटा देते हैं उतने ही। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो हो जाएगी वो कितनी, x माइनस 5, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस के 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि आयु जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। यानी कि नूरी की आयु कौन सी है, नूरी की आयु है ये, x माइनस के 5 बराबर हो जाएगा 3 और y माइनस के 5। ठीक है, अंदर x माइनस के 5 बराबर 3 और माइनस के 15, अंदर मल्टीप्लाई किया, एक साइड कर लेते हैं, सबको इधर ले चलते हैं, x माइनस के 3y, ठीक है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और प्लस के 15 बराबर हो गया 0, x माइनस के 3y और प्लस के कितना हो गया 10 बराबर हो गया 0। समीकरण नंबर 1 हो गई हमारे सभी हीरो। आगे क्या है, आगे कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष की बात कर लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात किसकी, सोनू की आयु, नूरी की देखते हैं पहले, नूरी की कितनी हो जाएगी, जब पश्चात शब्द को कहता है वो, जब पश्चात शब्द को कहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस के 10 हो जाएगा और सोनू हो जाएंगे भाई साहब, इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी y प्लस के 10। पश्चात में यानी कि बाद में जोड़ देते हैं और पहले में घटा देते हैं। अब ऐसा करने पर आयु कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है, यानी कि x प्लस के 10 बराबर 2 इंटू y प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस के 10 बराबर 2y और प्लस के 10 दूनी होते हैं 20, बाकी खत्म, इधर ले आओ उठा के, कितना हो जाएगा, x प्लस के 10 माइनस के 2y और माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस के 2y और माइनस के 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई बच्चों। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को किसी भी मेथड से आप लोग हल कर लेना, चाहे विलोपन विधि से हल कर लेना, चाहे किसी भी विधि से इसको हल कर लेना, दैट्स आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं इस सवाल को आगे। यहां से 2 इक्वेशन मैंने आपको बना के बता दें, कितने बच्चे मेरे कर सकते हैं इसको। आकाश, हेलो आकाश,
सचिन, हाँ बताओ फटाफट कितने बच्चे कर सकते हैं, कितने बच्चे इसको मेरे कर सकते हैं सवाल को। ओके बहुत बढ़िया। हाँ गुड गुड गुड, शाबाश प्रियांशी, सभी कर लेंगे ना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर करा दो तो कमेंट करके बता दो। ओके आकाश बिश्नोई, वेलकम बच्चे, राजस्थान से भी बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत खूब, तो कर लेंगे सभी बच्चे, आगे बढ़ेंगे अब हम। ये कहता है रेखिक समीकरण ये और ये को विलोपन विधि से हल कीजिए। अभी उसी का जैसे अभी करवाए थे ना, वही सवाल आ गया फिर से। विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन का मतलब होता है एक पद को विलोपित करना है ना, एक पद को विलोपित करना है, विलोप करके करना है, यानी कि x का मान निकाल लेंगे, दूसरे में लगा देंगे x की जगह, तो वो y का मान हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों, फटाफट फटाफट बताओ जरा। मेरे हिसाब से इस सवाल को मेरा कराना ठीक नहीं है, आप सभी कर लेंगे। हाँ ये सवाल जरूर कराऊंगा मैं आप लोगों को, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बच्चों, है ना। 6 नंबर का जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। 6 नंबर पक्के हैं, जिनसे हाइट एंड डिस्टेंस आती है अपने स्कोर कार्ड में भैया जोड़ लो कि अपना 6 नंबर का हाल बढ़िया हो गया है, ठीक है। चलो सवाल पढ़ लें, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। भूमि पर स्थित एक चिन्ह बिंदु से, एक बिंदु से क्या कहता है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ठीक है, हमने एक मीनार ये बना ली, ठीक है, मीनार ये बनाई, और एक जो बिंदु है हमने वो ये ले लिया, इसको इससे मिलाया, तो वो कहते हैं हमारा कोण बना है 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इसको कहा मैंने ए, इसको कहा बी, और इसको कहा सी। पढ़ते चले जाइए, चित्र बनाते चले जाइए मेरे बच्चों, चित्र बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, चित्र बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या है, फिर कहता है कि मीनार के पाद की ओर भूमि के इस बिंदु से 40 मीटर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद की ओर बढ़ने पर कितना, 40 मीटर। तो 40 मीटर हम यहां आ गए, बिंदु हो गया ये ए बी सी, और ये हो गया डी। चलो इसको इससे मिला दो, ठीक है, इसको इससे मिला दो, ये कोण हो गया आपका कितना, 60 डिग्री, ये बना 60, और यहां से यहां तक है 40 मीटर। तो मीनार की पास से दूरी बतानी है कि जो चिन्हित बिंदु था, यानी कि ए और बी हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों, मैं आपसे पहले भी बता चुका था, क्या हुआ भाई, सचिन को प्रॉब्लम है सर, सचिन अभी तो एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व भी किए थे यार, तुम फिर से आ गए। सचिन से एक सवाल पूछो कि क्या सचिन अपने घर में भी ऐसे ही बोलते रहते हो क्या। चलो सचिन बाय, तुम्हें अलविदा बोलते हैं हम। किधर गया सचिन। देखो बेटा, मैं सभी विशेषकर लड़कियों से एक बात कहूंगा आज, है ना, कि ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे आवारा लड़के बहुत मिलेंगे, इग्नोर मारो इन सभी को, है ना, इन सभी को क्या मारो, इग्नोर मारो, क्योंकि ये साइको टाइप के होते हैं, इन्हें अपने घर में चिंता नहीं है। अगर सपोज दैट यही वीडियो इनके घर में देख रहे होंगे, क्या क्या गुल खिला रहा है हमारा बच्चा, है ना, तो ऐसे बच्चों को इग्नोर मारो, बाकी यहां से मैं इनको रिमूव कर देता हूं। इग्नोर मारना सीखो, सभी लड़कियों से मैं कहूंगा, जितनी भी बच्चियां हैं मेरी, कि इग्नोर, ऐसे पर्सन को इग्नोर मारो बच्चों से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, सवाल बनाना। अब यहां से उसने कहा है
कि इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी बतानी है, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है बच्चों, ये हो गया h और यहां से यहां तक हो गया x। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, इसमें लिखना होता है कि माना ए BC एक मीनार है, BC के पास से ए बिंदु एक चिन्हित है जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ए से 40 मीटर दूरी बढ़ने पर कितना डी बिंदु आता है, उन्नयन कोण 60 हो जाता है। इतनी बातें आप लोगों को बच्चों लिखनी है मेरे, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा, अब हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज CAB में, CAB में लेंगे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा 10 में लेना है ना, 10 में ज्यादातर लेना, वो डिपेंड करता है कौन सा। मान लो आपको ये वाला निकालने लगता तो चेंज हो जाता, लेकिन अगर इसमें और इसमें संबंध है वो 10 में लिया जाता है। आ जाएगा 10 45, 10 45 कितना होता है, लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे के AB, BC बटे के AB। 10 45 का मान होता है भाई साहब 1, 10 45 का मान 1 होता है बच्चों, तो यहां पे लिखो 1। और BC, BC आपके पास H है, H हो गया। AB कितना है, A और B, AB ये 40 ये है और X ये है, तो इसको लिखेंगे 40 प्लस के X हो जाएगा। एक लिखो इसके नीचे, और वही नियम कैंची है ना, कैंची जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। चलो लगा दे कैंची की, तो गुणा करेंगे 40 प्लस के X बराबर हो जाएगा H के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कह दो। अगला CDB में ले लो, त्रिभुज CDB में, CDB में लेंगे, B में लेंगे में, तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 60 हो जाएगा आपके C 10 60, और वही H अपॉन ये और बटे ये, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा X है, इस बार कितना X है। 10 60 का मान कितना होता है बच्चों, फटाफट कमेंट करो यार जरा, कितना होगा, अंडर रूट के 3, अंडर रूट 3 बराबर H अपॉन X हो जाएगा। इसकी गुणा इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो करेंगे तो H बराबर आ गया X अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये भी H है और ये भी H है, तो H का मान यहां पे लगा दूं, जब लगाऊंगा H का मान यहां पे लगाऊंगा, कितना हो जाएगा, देखो H की जगह X अंडर रूट 3 लगाएंगे, तो ये हो गया 40 प्लस के X और बराबर कितना है, X अंडर रूट के 3 हो जाएगा, X अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x को उधर लेके चलेंगे, तो 40 बराबर हो जाएगा x अंडर रूट 3 माइनस के x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस के 1, ये इसके बटे में आ जाएगा, 40 इसके बटे में आएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस के 1। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अच्छा मैं अब इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपको इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो वीडियो पोस्ट करके ले लेना, ठीक है, आराम से इतने में शॉर्ट स्क्रीन आए, मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो यहां से क्या x निकल के आया, तो हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, कितना है 40। परिमेयकरण करने के लिए नीचे माइनस से तो प्लस से गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 3 और प्लस के 1, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस के 1। ठीक है, ये एक बार जोड़ के एक बार घटा के 40 अंडर रूट 3 और प्लस 1, यहां से हो गया 3 माइनस के 1, कितना बचा 2, 40 अंडर रूट 3 प्लस के 1 और बटे कितना 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना आया 20, तो x बराबर आ गया बच्चों 20 अंडर रूट 3 और प्लस के 1। लेकिन उसने कहा है कि मीनार से पाद तक की दूरी बतानी है, क्या बतानी है, दूरी बतानी है, कहां से लेके, यहां से यहां तक, तो ये कितनी है 40 और ये कितनी आई हमारे पास ये, तो इसमें 40 और जोड़ देंगे, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 40 प्लस के x। ठीक है, 40 तो ये हुआ, प्लस के अंदर भी 20
√3 और प्लस के कितना 1। 20 को अंदर लेके जाओ बच्चों, 20 को कहां लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 √3 और प्लस के 20। ये 20 और ये 40 कितना हो गया 60, तो ये हो गया 60 प्लस के √20 √3, ठीक है 20 √3, दैट्स आंसर। यानी कि मीनार की जो दूरी हो गई मीनार से उस बिंदु की जो चिन्हित बिंदु था वो दूरी हो गई आपकी इतनी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आपके लिए एक टेस्ट है मेरे पास, उसको आप लोग सॉल्व करना है आपको। आंधी आती है, बहुत आती है गांव में भाई साहब, आंधी है ना, आंधी बहुत आती है। आंधी क्या कहती है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 के कोण पर बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो वृक्ष की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। अभी आप लोग इसको सॉल्व करिए सभी बच्चे। चित्र भी बता देता हूं। देखिए पेड़ ये ऐसे था, यहां से टूट गया और यहां गिर गया, ठीक है ऐसे गिर गया। ये वाला हिस्सा इधर टूट के झुक गया। ऊपरी भाग टूटकर 45 के कोण पर क्या है बनाता है, तो ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। यदि वृक्ष का शिखर का क्या है 10 मीटर है, यानी कि यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल जड़ से 10 मीटर, जड़ तो यहां है तो यहां से यहां तक 10 दे रखा है, तो बताना है पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए कमेंट करके बताइए बच्चों, इसमें इसकी ऊंचाई कितनी होगी, फटाफट कमेंट करिए। फटाफट कमेंट करके बताइए जरा। कितने बच्चों ने किया। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था। हमें पता है कि अगर ये इतना है जितना ये होता है, अगर 45 है तो उतना ही ये होता है ना, तो ये भी 10 हो गया। अब आप ये वाला निकाल लो ना, ये वाला इसमें संबंध लगा दो, तो tan 45 क्या इसमें और इसमें cos 45 में संबंध लगाओ, cos 45 आधार बटे कण होता है ना, तो 10 बटे कितना ये मान लिया x मान लिया, चलो x हो गया। इसका मान कितना होता है 1 बटे √2 बराबर 10 बटे x का मान कितना हो गया 10 √2 हो गया। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, जितनी ये है उतनी तो ये हुई, तो कितना हो गया पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई कितनी, इसमें कितना जोड़ देंगे हम 10 और जोड़ देंगे, यानी कि 10 √2 प्लस के 10 कितना हो गया 10 कॉमन ले लो √2 और प्लस के 1, जिसका हो गया आंसर। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा सभी के। फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी समय। सभी बच्चों को प्यारा सा गुड नाइट। बने रहिए, बढ़ते रहिए इंडिया, तभी आप लोग बढ़ेंगे तब इंडिया बढ़ेगा। चलिए गुड नाइट।